हेलो प्यारे बच्चों, आज की जो क्लास होगी बेटा उसी क्लास को कंटिन्यूस करते हैं हम लोग। ठीक, उसी क्लास को हम कंटिन्यूस करते हैं और उस क्लास को कंटिन्यूस करने के बाद हमें ये पता लग गया होगा अब कि ट्रिग्नोमेट्री की जो आइडेंटिटी वाली एक्सरसाइज है हम उसको किस तरीके से रिकॉर्ड करना, उसको किस तरीके से सोचनी है हमें। सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा कि आपको सबसे पहले फॉर्मूला, मैंने क्या बताया आपको, सबसे पहले हमें फॉर्मूला शीट लर्न होनी चाहिए और एल्जेब्रिक फॉर्मूला शीट दोनों लर्न होनी चाहिए और फिर उसको हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करना है, हमें ये पता होना चाहिए। सारी चीजें हमें कंफर्मेशन जब भी आती है जब हमसे ये बोला जाता है कि ये काम कैसे करना है, सबसे इंपॉर्टेंट। आइए मेरे प्यारे बच्चे, हम छोटी छोटी चीजों से ये सोच के चलते कैसे कोई काम होगा। आइए, जैसे कि अब फिर उसको कंटिन्यूस किया। भाई देखिए ध्यान से, इस तरीके से मैंने आपसे कहा कि ये लेफ्ट हैंड साइड है, 1 - sin θ अपॉन 1 + sin θ। दिस ऐसी टाइप में मुझे क्या करना है, मुझे रैशनलाइजेशन करना है ऐसे टाइप में, 1 - sin θ अपॉन 1 - sin θ। यहां बाय रैशनलाइजेशन इस तरीके से हम उसको देख लेके चलते। भाई अब एक बात बताओ, सोचो जरा इन बातों को, किस तरीके से कोई काम कर रहा है। अब एक बात बताओ, जब ये सेम चीज है, ये सेम चीज है, ये सेम चीज है, ये सेम चीज है, a - b यानी अब a - b मतलब 1 - sin θ का होल स्क्वायर बना कि नहीं बना। अच्छा, अब a+b और a - b का फॉर्मूला a² - b² आया कि नहीं आया। अब मेरे बच्चों देखो, सुनो, एक एक चीज को प्रॉपर जब हम देखेंगे, देखो तो अब क्या बना ये, a² - b² sin²θ, 1 - sin θ का होल स्क्वायर अपॉन, इसको 1 sin θ का होल स्क्वायर लिखो या sin² लिखो, ऐसे लिखो, इन दोनों को एक ही मतलब है चीज का। अब मैंने आपको बताया था उस दिन भी कि 1 - sin² जो होता है वो cos² के इक्वल होता है। अब 1 - sin θ का होल स्क्वायर अपॉन, ये हो गया मेरा cos², 1 - sin θ अपॉन cos θ, कंप्लीट का होल स्क्वायर बना कि नहीं बना। सब बच्चों को ये वाली आइडेंटिटी पता ही है क्या। सब बच्चों को पता है कि a/b का अगर होल स्क्वायर है तो उसको a² अपॉन में b² लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। अब देखो बेटा ध्यान से, ये एलसीएम फॉर्म आ गई तो 1 - cos θ अपॉन, ये आ गया मेरा sin θ अपॉन cos θ का होल स्क्वायर, ये हो गया 1 - cos θ, यानी ये हो गया मेरा sec θ, और sin θ अपॉन cos θ, ये होगा मेरा tan θ का होल स्क्वायर। दिस इज माय राइट हैंड साइड। इस तरीके से ये मेरी एक राइट हैंड साइड है। पता क्या, आपको ये सोचना चाहिए कि हमें कैसे कोई काम करना है, ये इंपॉर्टेंट है बेटा। पता क्या, ये एक बार दो बार प्रैक्टिस मांगता है बेटा। देखो बिना प्रैक्टिस के ये खेल नहीं हो पाएगा, नहीं तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस ही मेक्स मैन परफेक्ट वाली बात होती है बेटा। नंबर 2, जैसे कि 1 - cos θ अपॉन 1 + cos θ इज इक्वल टू cosec θ माइनस cot θ, कंप्लीट का होल स्क्वायर आ गया। अब मैंने फिर दोबारा से इसकी लेफ्ट हैंड साइड ली, लेफ्ट हैंड साइड कि 1 - cos θ अपॉन 1 + cos θ। मैं आपको क्या बोलना चाहता हूं, आप इस फॉर्म को बड़ा ध्यान से देख लो। यही पार्ट इधर जाके होल स्क्वायर है, यही पार्ट इधर जाएगा तो अंडर रूट बन जाएगा, क्योंकि पावर जंप कर गई तो 1/, की फॉर्म में बन जाएगी, 1/, की फॉर्म में बन गई तो बात खत्म। इसको मैंने रैशनलाइजेशन कर दिया बेटा 1 - cos θ इस तरीके से। अब बाय रैशनलाइजेशन, बाय रैशनलाइजेशन बोलो बेटा। अब उसके बाद
ये इस तरीके से मैंने आपसे बोला भी था कि बाइनोमियल, अगर बाइनोमियल टर्म बन जाता है तो आप कभी भी उसको ब्रैकेट में लिखना ना भूलें, नहीं तो आप पक्का गलतियां कर दोगे। इधर देखिए बड़ा ध्यान से, ए माइनस बी मतलब ए 1 - कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी अब मैं कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं। और मेरे प्यारे से बच्चे 1 - कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा होता है। और बेटा 1 - कॉस थीटा का होल स्क्वायर जो होगा 1 - कॉस स्क्वायर थीटा मतलब कि साइन स्क्वायर थीटा होता है। अब मेरे प्यारे बच्चों देखिए 1 - कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कंप्लीट का होल स्क्वायर बनेगा कि नहीं बनेगा? उसी आइडेंटिटी से बनेगा बेटा। अब मेरे प्यारे बच्चे ये एलसीएम फॉर्म को इसके नीचे भी लिख सकता हूं, तो मैं इसके नीचे भी लिख सकता हूं और ये होल स्क्वायर हो गया। अब मेरे प्यारे से बालक देखो ध्यान से, ये हो गया मेरा 1/cos साइन थीटा, यानी 1/sin थीटा मतलब cosec स्क्वायर थीटा, और cos बाय साइन यानी कॉट, एक मिनट, स्क्वायर नहीं था बेटा, ये स्क्वायर नहीं था बच्चों, ये भी स्क्वायर नहीं था बेटा, ये ओनली थीटा था बेटा का होल स्क्वायर। और ये मेरी राइट हैंड साइड आई है। पता क्या, एक एक चीज एक बार दो बार प्रैक्टिस करो, बिल्कुल सारी चीजें क्लियर होंगी बेटा। ऐसा नहीं है क्लियर नहीं होंगी। देखो ध्यान से, अब मैंने क्या कहा, आपको कुछ नहीं, आपको छोटी छोटी बातों को सोचना होता है बस। जैसे कि ये थर्ड पार्ट आया मेरे पास, कहता है कि cos थीटा अपॉन 1 - साइन थीटा प्लस cos थीटा अपॉन 1 + साइन थीटा इज इक्वल टू 2 sec थीटा है, इज इक्वल टू 2 sec थीटा है बेटा। अब कहानी क्या कहती है भाई, मैंने ये कहा आप लोगों से कि अनिल सर ने बोला कि cos थीटा अपॉन 1 - साइन थीटा, ये मेरी लेफ्ट हैंड साइड है। देखिए पहले समझिए चीजों को, पहले समझिए। कभी भी आपको ये देखना है, ऑलरेडी साइन कॉस में क्वेश्चन है, यानी ये अपने बेसिक में है। अगर ये क्वेश्चन अपने बेसिक में है तो आपको ये दिमाग में लगाना है कि जब ये ऑलरेडी बेसिक में है तो आपको ऐसी फॉर्म में केवल एलसीएम फॉर्म बोलते हैं इसको, केवल डायरेक्ट एलसीएम लीजिए और सॉल्व कर दीजिए इस तरीके से। अब आपका 1 - साइन थीटा और 1 + साइन थीटा यानी दोनों अलग अलग, यानी कंप्लीट एलसीएम बनेगा ऐसे 1 + साइन थीटा। अब मेरे प्यारे बच्चे इसको से डिवाइड किया, ये जाके ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया cos थीटा, और ब्रैकेट में लिखा मैंने, और मैंने ब्रैकेट में लिख दिया इसके ये, ठीक है, ये 1 + साइन थीटा, और मेरे प्यारे बच्चे ये हो गया cos थीटा और 1 - साइन थीटा। ठीक, अब मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई। अब देखो ध्यान से, cos थीटा प्लस ये आ गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, प्लस ये आ गया cos थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन a - b a + b यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आइडेंटिटी बन गई। यहां तक कोई डाउट है बेटा बच्चा? कोई डाउट नहीं। इसको इससे कैंसिल आउट किया। अब मेरे प्यारे बच्चे देखो 2 cos थीटा आया अपॉन 1 - साइन स्क्वायर थीटा हुआ। सब बच्चों को पता 2 cos थीटा अपॉन, इसको मैं cos स्क्वायर थीटा लिखूंगा, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, 2 अपॉन cos थीटा हो गया, ये आ गया 2 sec थीटा, और ये मेरी राइट हैंड साइड आ गई ऐसे। जवाब चाहिए मुझे सब बच्चों से। ये एक नंबर का बेहतरीन सवाल और एक नंबर की बेहतरीन चीजें बेटा। मैंने अभी इनको मिनिमाइज कर रहा हूँ, डायरेक्ट से आप इनके स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए या तो, और या फिर पूरी प्रॉपर वीडियो को देखिए, क्योंकि मैंने क्या किया है, एक एक स्लाइड में बहुत सारे क्वेश्चंस करवाए हुए हैं, तो उन चीज़ों के लिए थोड़ा मेरे को जरूरत पड़ेगी स्पेस की, और मेरे को हर बार एक नए क्वेश्चन के लिए मुझे स्पेस चाहिए। तो देखिए बेटा, अब मैंने क्या कहा आपसे, अभी एक बच्चे ने भी मेरे से क्लास में भी पूछा था कि सर इस क्वेश्चन का जवाब दे दीजिएगा। क्वेश्चन क्या है मेरे बच्चे, देखिए, ठीक है, इसका बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है ये वाला पार्ट, और हमने
ये लास्ट क्वेश्चन, बिल्कुल लास्ट, देखिए ध्यान से आप, ठीक है। इसका बिल्कुल लास्ट पार्ट है ये वाला, जैसे कि फोर्थ पार्ट, ये आ गया मेरा साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए प्लस साइन ए माइनस का कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस का कॉस ए। इसकी मैंने लेफ्ट हैंड साइड ली, ये देखो ध्यान से देखना भाई, मेरे अनिल सर ने बोला कि मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले ली, ओके। आपको ये बाइनोमियल टर्म बनते ही सबसे पहले आपको इस तरीके से ब्रैकेट में लिख लेना है। अब देखो मेरे प्यारे से बालक, अब देखो इसका एलसीएम क्या आ रहा है, यानी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, यानी साइन थीटा साइन ए माइनस कॉस ए साइन ए प्लस कॉस ए, दैट्स इट। अब मैंने इसको इससे डिवाइड किया, ये जाके ऊपर जाके मल्टीप्लाई हुआ, साइन सेम टर्म की वजह से इसको मैंने होल स्क्वायर लिखा प्लस, ये आ गया मेरा साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर हो गया बेटा, ऐसे। अब मेरे बच्चे हमने क्या देखा भाई, अनिल सर ने बोला कि अगर ये होल स्क्वायर खुल रहा है तो इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो बेटा अब इसको कुछ इलाज नहीं है, तो स्क्वायर ही खोलना पड़ेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 साइन ए इंटू कॉस ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 साइन ए इंटू कॉस ए इंटू कॉस ए अपॉन, और ये हो गया मेरा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वाला इस वाले से कैंसिल आउट हो गया। सब बच्चों को पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यानी 1 प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए आ गया। अब कहानी क्या कहती है वो भी सुन लेते हैं अब हम लोग। ये आ गया 2 अपॉन माइनस कॉस स्क्वायर ए। एक तो देखो इस क्वेश्चन में ये भी प्रूफ है, एक इस क्वेश्चन में देखो ये प्रूफ आ गया, ये भी प्रूफ है, साइन की फॉर्म में। अगर इसमें केवल साइन की फॉर्म में प्रूफ कर रहा है तो इसको चेंज कर दो, ये आ गया 2 अपॉन साइन स्क्वायर ए, और इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकता हूं बेटा। अब देखो ध्यान देना इस बात पे कि 2 अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस, मैंने ब्रैकेट को ओपन कर दिया, देखो ये रहा ब्रैकेट, माइनस और माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर ए, दैट इज इन दोनों का सम किया बेटा 2 अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस का 1। अब इसका थर्ड प्रूफ भी बड़ा प्यारा है। अब देखो इसी चीज को देखो, इसी चीज को, इस स्टेप को बोला, इस स्टेप को, इस स्टेप को ध्यान से, एक ये प्रूफ आ गया, इस स्टेप को देखो ध्यान से, ये प्रूफ आ गया, इससे ये सेकंड प्रूफ हो गया। अब थर्ड प्रूफ में जैसे इसी को लेते हैं, हम लोग इसी को लेते हैं। अब मैंने क्या किया 2 अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब मुझे ये देखो ध्यान से, अब ये कॉस स्क्वायर की इसके 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए की फॉर्म में पूछ रहा है। अब मैंने क्या किया बेटा, इसको मैं इस साइन स्क्वायर थीटा को, इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकता हूं, माइनस का कॉस स्क्वायर ए 2 अपॉन 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए आ गया। ऐसे हम एक एक सवाल को प्रॉपर देखें ना तो थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन इन चीजों को हमें बड़ा प्यारा लगेगा, बहुत प्यारा लगेगा बेटा। इस तरीके से आइए और फिर एक बार अभी प्यारे बच्चों, अब फिर एक नए क्वेश्चन के साथ। देखो बेटा ये क्वेश्चन 6 आया, बड़ा प्यारा सवाल है बेटा, ये बड़ा प्यारा सवाल है बेटा, बहुत प्यारा सवाल है बेटा, इतना मैं तुम्हें बता देता हूं अभी, ठीक है, ठीक है। और एनसीईआरटी का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और शायद लास्ट ईयर भी ये सवाल क्वेश्चन क्लास में पेपर में आया हुआ है। सेक थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है बेटा, क्लियर है मेरी बात अच्छी तरह से, 7 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इस तरीके से क्वेश्चन को लिया।
अब मैंने इस क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड ली बेटा, ये आ गया साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर। अब मैंने क्या किया बेटा, देखो ध्यान से देखना भाई, और तो मेरे पास कोई इलाज ही नहीं है इसका, और कोई इलाज नहीं है। इलाज क्या है, अगर मैं इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दूं, a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दूं, ये आ गया मेरा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2 साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा प्लस, ठीक। उसके बाद हमने क्या किया बेटा, कॉस थीटा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, राइट। हमने देखो बेटा, अब कौन कौन से फंक्शन एक दूसरे को ऑपरेट कर रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, ये आ गया मेरा कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू 1 अपॉन साइन थीटा प्लस, ये आ गया मेरा सेक स्क्वायर थीटा 2 कॉस थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा, ये से कैंसिल आउट, ये से कैंसिल आउट, 2 प्लस 2 इजकल टू 4 हो गया, और ये 1 हो गया, 1 प्लस 4 प्लस, अब बन गया मेरा कॉसेक स्क्वायर थीटा और प्लस सेक स्क्वायर थीटा। अब कहानी क्या कहती है, थोड़ा और देखो जरा, हम इसके प्रूफ की तरफ जा रहे हैं। देखो ये देखो ध्यान से देखो, एक तो यहां पर 7 चाहिए और ये 10 चाहिए और ये कॉट चाहिए। अब अनिल सर ने बोला ये वाला देखो, ये वाला होल स्क्वायर की फॉर्म में और ये सेक स्क्वायर की थीटा की फॉर्म में, ये आ गया मेरा 5, इसको मैं इस वाली फॉर्म को 1 प्लस, क्या मैं कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं, प्लस इस वाले फॉर्मूले के हिसाब से क्या मैं इसको 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं, 1 प्लस 1 और 5 कितना हुआ बेटा, 7 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा, दिस इज राइट हैंड साइड। कितना प्यारा सा सॉल्यूशन है देखो इस क्वेश्चन का। पता क्या, क्वेश्चन टफ नहीं है मेरे बच्चे, सिर्फ और सिर्फ हमारी सोच बड़ी मजबूत चाहिए मुझे, हर क्वेश्चन की सोच मुझे बड़ी मजबूत चाहिए आप लोगों से। अगर हम हर क्वेश्चन को सोचेंगे प्रॉपर तो हर क्वेश्चन का जवाब हमारे पास होगा। जैसे कि इसका थर्ड पार्ट, सेकंड पार्ट में पहले करा चुका हूं बेटा, ठीक है। जैसे कि सेक की पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये आ गया मेरा 10 टू द पावर 4 थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा, हमेशा दिस इक्वल टू, मैंने इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले ली ऐसे, सेक पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, मैंने इसमें से सेक स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 आ गया। अब कहानी बड़ी प्यारी प्यारी आएगी बेटा, देखो ध्यान से, इसको सेक स्क्वायर थीटा को मैं इस सेक स्क्वायर थीटा को क्या मैं 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं, ठीक है, ओके। इसको इसको देखो, इसको क्या मैं 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं, आराम से सोचते चलो, बिल्कुल मंजिल एकदम नंबर मिलती है, आराम से सोचते चलो सोचते चलो, क्या लेके आना है, हर बार मंजिल पे आपकी नजर होनी चाहिए, मंजिल पे नजर हुई 100% मंजिल मिलती है। ये जीवन में भी ऐसा लागू है और मैथ्स में भी ऐसा लागू है, खासकर प्रूफ वाले क्वेश्चंस में तो बहुत प्यारी तरीके से। अब मैंने इसको देखो, ये 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ये हो गया मेरा 10 स्क्वायर थीटा, और इसको जब 10 स्क्वायर थे 10 स्क्वायर मल्टीप्लाई हुआ 10 टू द पावर 4 थीटा, दैट इज राइट हैंड साइड। इतनी प्यारी और बेहतरीन साइड। पता क्या, आपको सोचना आना चाहिए, मैं बार बार बोल रहा हूं आपको सोचना आना चाहिए। जैसे कि साइन थीटा इसका 4th पार्ट है, और ये है मेरा सेक थीटा, सेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा माइनस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर। लाना क्या है आपको, 1 माइनस, आपको लाना क्या है बेटा, लाना क्या है,
इज इक्वल टू 1 माइनस सेक थीटा और कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर लेके आना, का होल स्क्वायर लेके आना। अब मैंने क्या किया बेटा, थोड़ा सोचो, मैंने इसकी लेफ्ट हैंड साइड ली, साइन थीटा माइनस सेक थीटा का होल स्क्वायर हो गया प्लस कॉस थीटा माइनस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर हो गया, साइन थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो गया। मैंने इसका एलसीएम लिया पहले, तो इससे जाके मल्टीप्लाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो गया, और इसका भी स्क्वायर कर दिया, तो स्क्वायर भी तोड़ दिया बेटा, साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर कर दिया, और इसका होल स्क्वायर तोड़ दिया बेटा ऐसे। अब देखो ध्यान से देखो बेटा, ऊपर बिल्कुल सेम हो गया, साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब मैंने क्या किया बेटा, इसका एलसीएम ले लिया ऐसे, साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इसका एलसीएम ले लिया बेटा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये कितना बन गया, ये 1 बन गया, साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन ये बन गया साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो बेटा, इसका स्क्वायर स्क्वायर मतलब स्क्वायर को होल स्क्वायर की फॉर्म में चाहिए मुझे, होल स्क्वायर की फॉर्म में मैं लिख देता हूं इसको इस तरीके से, कैसे, साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का होल स्क्वायर साइन। अब इसको एलसीएम फॉर्म मिल गई, देखो ये मिल गई ऐसे, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और बेटा इसको कंप्लीट कर देता हूं मैं, और अब मैं कल क्लास लेता हूं तुम्हारी, ठीक है। 1 माइनस 1 अपॉन साइन थीटा और इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा का होल स्क्वायर, 1 माइनस ये हो गया मेरा, देखो बेटा ध्यान से, कॉसेक थीटा और इंटू सेक थीटा का होल स्क्वायर, ये मेरा राइट हैंड साइड होगी ऐसे। आई बात कुछ समझ में? थैंक यू, और पढ़ेंगे कल, थैंक यू। लो हाँ बच्चों, आओ बेटा, अब एक ये वाली और वीडियो, अभी क्या नाम है, क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। हमारे पास क्वेश्चन तो खैर बहुत हैं, सारी चीजें हैं बेटा, हर चीज एक टाइम के अकॉर्डिंग है, बहुत कुछ करना है अभी। देखो बेटा, सबसे बड़ी बात है मेहनत, मेहनत बहुत बड़ी चीज होती है बच्चे, और मेहनत करने के लिए हमें बहुत कुछ करना भी पड़ेगा बेटा। देखो रात को जो बच्चा रातों की नींद खो सकता है, समझ जाओ कि वो जीवन के अंदर कुछ करके तो दिखाएगा। बेटा जागना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, मैं बताता हूं आपको, क्लियर सी बात है, सीधी सी। आइए अब इस क्वेश्चन की कहानी देखते हैं बेटा, ठीक है। ये क्वेश्चन की कहानी क्या कहती है, अगर ऐसा क्वेश्चन भी है बेटा, ये भी एक टाइप है, ए साइन थीटा y इज इक्वल टू बी टेन थीटा, ये भी कहानी है। हर क्वेश्चन पे मैंने एक लेफ्ट हैंड साइड ली, देखो इसी की लेफ्ट हैंड साइड लिया, वो लेफ्ट हैंड साइड कहता है ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। अब मैंने एक्स और वाई की इसमें वैल्यू रखी ऐसे, ए साइन थीटा, ये सब्स्टिट्यूट करने वाली टाइप है बेटा, इसको क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन वाली टाइप बोलते हैं। लास्ट क्वेश्चन भी यही कराया था मैंने, और ये भी क्वेश्चन अब मैं यही कराना चाहता हूं आप लोगों को। अब देखो बेटा, अब ये आया ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन टेन स्क्वायर थीटा। सब बच्चों को पता है कि 1/10 कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है, और 1/कॉट कॉट स्क्वायर थीटा होता है, मतलब स्क्वायर तो कॉट स्क्वायर थीटा, और सब बच्चों को पता है कि ये
1 होता है, क्योंकि देखो ध्यान से 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता है 1 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। इस तरीके से इसका मतलब मेरा 1 हुआ। हम ऐसे एक एक चीज को देख लेंगे बहुत ध्यान से, बहुत प्यार से। देखो बेटा, पता क्या, हर क्वेश्चन ये आपके पास जैसे कि ये वैल्यूज हैं, अब आपको ये पता करना है कि मुझे इसको ये प्रूव करना है, तो आपको माइंड एक ही जगह सेट होना चाहिए कि भाई यहां पर वैल्यू पुट करनी है, इसको वैल्यूज को इन वैल्यूज को यहां पर सब्स्टिट्यूट करना है, देन मैं इसको कंप्लीट सेम इसी तरीके से जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक का नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक में हम सॉल्व करते हैं वैसे हम सॉल्व करते चले जाएंगे इन क्वेश्चंस को। हर बार मेरी मंजिल क्या है हम उस पे ध्यान देंगे, मेरी मंजिल क्या है उस पे हर बार। देखो बेटा, ये थोड़ा टफ रहेगा, मैं आपको बता देता हूं। अब इसके बाद पहले इजी क्वेश्चन कराता हूं। अब देखिए, ये थोड़े पहले इजी इजी क्वेश्चन कराऊंगा जिससे कि तुम्हें तुम्हारा बेस बन जाए पहले एक बार और। आइए बेटा, m और n, अब मैंने राइट हैंड साइड ले ली इस क्वेश्चन की जिसमें कि बोला उसने m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। क्योंकि क्यों ऐसा किया मैंने, क्योंकि देखो ये m की वैल्यू इधर आ गई, ये देखो ध्यान से देखो, ये m है, m की वैल्यू ये रही, ये n है, इसकी वैल्यू ये रही, और ये m और n मेरे पास ये, इसलिए मैंने इसको राइट हैंड साइड ली। ये आ गया मेरा a कॉस थीटा b साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस a साइन थीटा माइनस b। थोड़ा सा इसको इधर कर ले बेटा, इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, आपके लिए इजी हो जाएगा। b कॉस थीटा का होल स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया हमने। अब मेरे प्यारे बच्चे, हमने क्या देखा, हमने देखा कि a स्क्वायर, अब ये हुआ मेरा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दोनों पे स्क्वायर जाएगा, प्लस 2ab, 2a इंटू बी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस a साइन स्क्वायर थीटा, ये देखो a माइनस का b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2a इंटू बी, ये आ गया। ये इससे कैंसिल आउट हुआ कि नहीं हुआ? ओके। अब मेरे बच्चे, मेरे पास क्या बना, मेरे पास बच्चा ये कॉस ए स्क्वायर थीटा प्लस b साइन स्क्वायर थीटा प्लस, मैंने इसको एक ही लाइन में लिख दिया, ऐसे लिखा बेटा। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, देखो बेटा, a स्क्वायर इसमें से और इसमें से, इसमें से और इसमें से, मैंने क्या चीज कॉमन ले ली, मैंने a स्क्वायर कॉमन ले लिया, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस, अब देखो बेटा ध्यान से देखो, ये और इसमें से b स्क्वायर कॉमन ले लिया दोनों में से, ये बन गया मेरा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो ध्यान से, ये कितना बने, ये 1 बना, ये भी 1 बना, तो ये बना a स्क्वायर इंटू 1 प्लस b स्क्वायर इंटू 1, तो ये बना मेरा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। दिस इज माय लेफ्ट हैंड साइड, सो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड जो है वो मेरी राइट हैंड साइड के इक्वल होगा। इस तरीके से हमें एक एक चीज को देखना है, कब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, फिर उसके बाद कौन सा फॉर्मूला लगाना है। जैसे कि ये वैल्यू मैंने यहाँ रखी, इसकी वैल्यू यहाँ रखी, अब मेरे को पता लग रहा है कि भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो वैल्यूज कैंसिल हो रही है उनको, फिर मुझे पता लगना चाहिए कि अच्छा मुझे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लगाना है। तो बेटा मुझे पता लगा कि इसमें से a स्क्वायर कॉमन ले लिया तो मेरे पास ये बचा, उसमें से मैंने b स्क्वायर कॉमन ले लिया, ये बचा। सबको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 आइडेंटिटी के इक्वल होता है। इस तरीके से हमें सोचना है। आइए, बड़ा प्यारा सवाल, बड़ा प्यारा और बेहतरीन क्वेश्चन, आई लव दिस क्वेश्चन, बड़ा प्यारा। देखो बेटा, a cos थीटा माइनस का b sin थीटा इज इक्वल टू c, इज इक्वल टू c, देन प्रूव दैट दिस। अब कहानी क्या कहती है, अगर मैं इसको यहीं पर स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूं, क्योंकि मुझे अंडर रूट चाहिए, यहीं पर मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दूं तो कुछ मैं बेहतरीन कर सकता हूं और कर सकता हूं। a cos थीटा
माइनस का बी साइन थीटा का होल स्क्वायर कर दूं तो ये मेरा सी स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अब देखो बेटा, ये इसको आपको क्या लगता है, ये ए है ये बी है, यानी ए, देखो ध्यान से, यानी मैंने अब क्या किया, ठीक, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा दैट इक्वल टू सी स्क्वायर। अब कहानी क्या कहती, मुझे उस फॉर्म में चाहिए। अब बच्चों देखो, ए, इसको मैं चेंज कर दूं और इसको मैं अगर चेंज कर दूं, क्यों, क्योंकि मुझे अकेले के लिए चाहिए। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इस फॉर्म में चला चाहिए, तो मैंने क्या किया बेटा, देखो ए स्क्वायर, क्या मैं इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। बी स्क्वायर, क्या इसको मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। माइनस 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का होल स्क्वायर, कुछ ऐसा चल रहा है। अब मेरे बच्चे, मैं ज्यादा इसका इसको ओपन कर सकता हूँ ब्रैकेट, ए स्क्वायर माइनस, देखो बेटा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का होल स्क्वायर, राइट। अब मेरे बच्चा, मैंने क्या किया, देखिए ध्यान से, ये ए स्क्वायर था प्लस बी स्क्वायर था, उसको उठा के इधर ले इजिकल टू, इसको उठा के उधर लेके जाओ, ए स्क्वायर माइनस था प्लस का हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ये उसके उस साइड गया प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, फिर प्लस ए स्क्वायर नेगेटिव था पॉजिटिव हो जाएगा 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अपने आप नजर आएंगी चीजें आपको, देखो ध्यान से। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखो ध्यान से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये पावर इधर गई। अब ध्यान से देखो, ये पावर इधर जंप करके गई तो रूट बन जाएगी, पावर जब भी जंप करेगी 2 की पावर, तो ये जब पावर जंप करके जाएगी, आपको पता होना चाहिए ये वाली प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर x की पावर n इज इक्वल टू वाई है तो x इज इक्वल टू वाई अपॉन 1/n, और सेम इसी तरह ये 2 है 1/2, देन 1/2 की पावर का मतलब होता है रूट, अंडर रूट, और अंडर रूट का जो नेचर होता है वो प्लस और माइनस दोनों होता है। इस तरीके से मैं इस क्वेश्चन के प्रूफ को बड़ा बेहतरीन तरीके से समझ सकता हूं, इन चीजों को आराम से, घबराना नहीं है बिल्कुल भी, डरना नहीं है। ये एक्सरसाइज डराती नहीं है, ये एक्सरसाइज सिर्फ प्रैक्टिस को आपसे मांगती है, डराती नहीं है एक्सरसाइज। ये कहती है कि मुझे प्रैक्टिस कर, बार बार कर, बार बार कर, अगर तुझे नहीं आता तो अपने टीचर से डिस्कस कर, टाइम ले अपने टीचर से। बेटा देखो, जब आप टाइम लोगे, आपका टीचर आपको टाइम देगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट आज की डेट में एक ही प्रॉब्लम आती है, बच्चे टीचर्स के साथ में डिस्कस नहीं करते, वो सोचते कि नहीं हो जाएगा। अरे भाई ऐसे नहीं होगा, मैथमेटिक्स को वीडियो देखने से काम नहीं चलता, मैथमेटिक्स को रिटर्न में प्रैक्टिस करनी पड़ती है भाई, और जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी मैथ्स की उतनी ज्यादा बेहतरीन चीजें निकल के आती हैं, बहुत अच्छी तरह से। लेकिन यही होता है, हम बच्चों से बहुत ज्यादा बोलते हैं, बेटा प्लीज करो यार, करो और भी करो, आपको जहां हेल्प की जरूरत है प्लीज बताइए, आपको मैं बताता हूं, बहुत बताता हूं बच्चों। देखिए, अब मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूँ, थोड़ा सपोज करो मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूँ, चलो इसको मैं आपको ऐसे ही प्रॉपरली करवाता हूँ, ठीक है ना। चलो यहाँ पे बिठा देते इस क्वेश्चन को। आइए भाई, मैंने इस क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड ले ली ऐसे, थोड़ा समझना चीजों को बस। टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा माइनस का सेक थीटा प्लस 1, और ये मेरी लेफ्ट हैंड साइड आई है। भाई आपको मैं अभी इस क्वेश्चन की एक बहुत बेहतरीन चीज बता देता हूं आज ही, इस बात को हमेशा कभी मत भूलना। इस 1 को चेंज करेंगे हम, देखो जैसे कि सबको पता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। अच्छा,
1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। इस तरीके से हम सोचेंगे इस चीज को। अगर मेरे अनिल सर ने बोला कि मैं इसको इस 1 को चेंज करके अगर मैं लिख दूं प्लस सेक थीटा है 1 दिस, अब बच्चों को बताओ सेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या टेन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं अपॉन, ये आ गया टेन थीटा माइनस का सेक थीटा प्लस का 1, क्या लिख सकता हूं उसको मैं बहुत बेहतरीन तरीके से मैं लिख सकता हूं। अब देखो बेटा ध्यान से, टेन थीटा प्लस सेक थीटा दिस, सब बच्चों को पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी यानी सेक थीटा प्लस टेन थीटा, यानी सेक थीटा माइनस टेन थीटा होगा, ऐसे ऐसे होगा। फिर बेटा देखो टेन थीटा माइनस का सेक थीटा प्लस का 1, इस तरीके से। अब कहानी क्या कहती है, अब देखो बेटा ये टेन थीटा और प्लस सेक थीटा मैं अगर कॉमन ले लूं तो कुछ ऐसा कुछ प्रॉब्लम, तो जब ये कंप्लीट उठ के बाहर जाएगा तो मैं 1 का मल्टीपल तो होता ही है, आपको पता होना चाहिए। अगर x प्लस एक्स वाई है, आपको ये पता होना चाहिए, तो x कॉमन ले रहा हूं तो यहां पर 1 इज अ मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर, सो प्लस माइनस एंड दिस इज y। इस तरीके से हम इस चीज को देख सकते हैं। ओके, देन दिस इज सेक थीटा माइनस का टेन थीटा, इस तरीके से हमने देखा इसको। हमने और क्या देखा, ठीक, हमने और क्या देखा, ये आ गया मेरा टेन थीटा माइनस का सेक थीटा प्लस का 1, ठीक, ये टेन थीटा प्लस का सेक थीटा, दिस इज 1 माइनस सेक थीटा प्लस का टेन थीटा, इसका ब्रैकेट ओपन कर दिया मैंने, प्लस का 1 माइनस का सेक और माइनस माइनस प्लस टेन थीटा। अब मेरे बच्चा ये आ गया मेरा टेन थीटा माइनस का सेक थीटा प्लस का 1, प्लस का टेन थीटा प्लस का टेन थीटा प्लस माइनस का सेक थीटा माइनस का सेक थीटा प्लस का 1 प्लस का 1, तो ये दोनों कैंसिल आउट और ये मेरा आंसर आया अब। ठीक है, इस तरीके से हमने देखा कि ये मेरा टेन थीटा है और ये मेरा सेक थीटा है। ठीक, इस टेन थीटा को मैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकता हूँ और सेक थीटा को 1 अपॉन कॉस थीटा लिख सकता हूँ ऐसे, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, दिस इज माय राइट हैंड साइड। ऐसे मैं एक एक क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से सोचूंगा, समझूंगा और फिर मैं उस चीज को कर सकता हूं। आया बेटा समझ में कुछ? तो इस तरीके से देखो, अब एक यही क्वेश्चन सेक और कोसेक में भी ऐसे नजर आता है आपको, यही क्वेश्चन है, क्वेश्चन बिल्कुल यही है, एकदम प्रॉपर तरीके से हम इन क्वेश्चंस को देख सकते हैं। देखो बेटा, जैसे कि कॉट थीटा है प्लस कोसेक थीटा है माइनस का 1 अपॉन कॉट थीटा है कोसेक माइनस का कोसेक ए प्लस का 1 इज इक्वल टू, अब इसी की लेफ्ट हैंड साइड ले लो बेटा, ये लो, अभी मैंने आपको बताया फॉर्मूला, आपको 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, देन 1 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। इस 1 को फिर दोबारा चेंज कर दो, बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ में आगे बढ़ेंगे अपन। कॉट ए प्लस कोसेक ए, ठीक है, माइनस का 1 यानी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाय कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस का 1। बोलो बेटा क्लियर है? एक बात बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरह हमारे पास क्लियर होना चाहिए, जो मैंने कराया वही लास्ट क्वेश्चन था इस चीज का, कोसेक ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की मतलब ए प्लस बी। बेटा मैंने थीटा की, मैंने ए की फॉर्म में था बेटा, ये ए है, ये भी ए है, चलो कोई बात नहीं, इसको मैंने ए लिख देता हूँ, प्लस कॉट ए है और ये आ गया मेरा कोसेक ए माइनस कॉट ए, दिस अपॉन कॉट ए माइनस का कोसेक ए प्लस का 1,
अब मेरे बच्चे, मैंने क्या किया बेटा, ये कॉट ए प्लस कोसेक ए, कॉट ए प्लस कोसेक ए, ये मैंने कॉमन ले लिया ऐसे, 1 माइनस कोसेक ए माइनस कॉट ए इस अपॉन, ये आ गया मेरा बेटा कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस का 1। इस तरीके से एक एक चीज को, ये आ गया मेरा कॉट ए प्लस कोसेक ए, दिस 1 माइनस कोसेक ए माइनस प्लस कॉट ए। अब इसकी ब्रैकेट ओपन किया, प्लस माइनस 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 प्लस। अब देखो कॉट ए माइनस का कोसेक ए प्लस का 1, प्लस का कॉट प्लस का कॉट, माइनस का कोसेक माइनस का कोसेक, प्लस का 1 प्लस का 1, दोनों से में कैंसिल आउट हो गए। ठीक, अब मेरे पास ये स्टेप बचता है, देखो ध्यान से, ये स्टेप, ये आ गया मेरा कॉट ए प्लस कोसेक ए। कॉट का मतलब आपको पता है कॉस ए अपॉन साइन ए होता है, और कोसेक का मतलब 1 अपॉन साइन ए होता है बेटा, 1 प्लस साइन 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए। दिस इज माय राइट हैंड साइड। एक एक चीज ध्यान से पढ़ना है, बस इतना ही ध्यान रखना है, पढ़ना ध्यान से, हमें बहुत ध्यान से एक एक चीज को बार 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 बार, कम से कम एक एक चैप्टर को हमें 3-3 4-4 बार जब तक अपने हाथ से नहीं निकालेंगे तब तक हमें ये मैथ्स का फंडामेंटल समझ में नहीं आएगा। पहले प्रॉपर एवरेज, प्रॉपर एक एक चीज को प्रॉपर लर्न करना, 5 मिनट 10 मिनट डेली फॉर्मा शीट को देखना, और फिर उसके बाद उसको लर्न करना, फिर उसको रिटर्न में प्रैक्टिस होनी चाहिए एवरी चैप्टर की बेटा। एवरी चैप्टर की रिटर्न में जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी ना, मजा ही नहीं आएगा, आपको पढ़ने मजा नहीं आएगा बेटा, बिल्कुल भी। देख लेना चाहिए, क्योंकि हम लोग पता क्या है, हम लोग कुछ सोचते इजी फॉर्मेट, यार इजी इजी इजी। अबे यार इजी, भाई देखो 2 तरीके के बच्चे होते हैं बेटा, बोल काल करे सो आज कर, आज कर सो अब, पल में परले होगी फिर करेंगे कब। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी तो होते हैं ना, आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, अभी क्या जल्दी पड़ी, अभी पड़े है बरसों। तो बेटा बरस नहीं पड़े, बरस है ही नहीं हमारे पास, बरस मतलब होता है ईयर, हमारे पास ईयर है ही नहीं, हमारे पास एक लिमिटेड टाइम पीरियड अब बचा हुआ है हमारे पास। एक लिमिटेड टाइम पीरियड के अंदर हमें बहुत कुछ करना है और बहुत कुछ देखना है। लिमिटेड टाइम पीरियड का मतलब ये होता है, आपको पता होना चाहिए। भाई चुन्नू ध्यान से समझ ले बेटा, अरे मेरे मुन्नू, क्या कि एक एक चीज को मुझे किस तरीके से अनिल सर बोल रहे, अनिल सर जो बोल रहे उसके एक एक चीज को पकड़ के चलना है, ये बात ध्यान रख। आइए, जैसे कि इसी क्वेश्चन को 1 अपॉन कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा, और इसको मैं इधर ले आता हूं और फिर मैं उसको 2 प्रूव कर लूंगा, इजी हो जाएगा बेटा ये क्वेश्चन। कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा और इज इक्वल टू 2, इज इक्वल टू 2। आप देखो बेटा, इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले ली मैंने ये, ठीक है। साइन थीटा मैंने इसमें से कॉमन ले लिया ऐसे, 1 अपॉन कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा, 9 अपॉन कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा, ठीक। एक एक चीज बड़े बेहतरीन तरीके से बेटा। अब देखो ध्यान से, मैं देखता हूं तुम्हारे लिए। अच्छा जी, अब मेरे अनिल सर ने बोला है ये अपॉन साइन थीटा, इसका एलसीएम ले लिया मैंने, कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा, ठीक। ये बन गया मेरा कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा, ठीक। इसका एलसीएम ले लिया, तो ये अब कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा माइनस, ऐसे ब्रैकेट दो ऊपर, कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा। ब्रैकेट लेना बिल्कुल ना भूलें, बिल्कुल ब्रैकेट लेना ना भूलें। ब्रैकेट मतलब आफत से निजात, ब्रैकेट का मतलब ये होता है, ब्रैकेट का मतलब आफत से निजात। कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा
माइनस कोसेक थीटा, ठीक है। अब देखो बेटा, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, कैंसिल क्या हो रहा है, ये देखो कितना प्यारा कैंसिल हो रहा है। ये आ गया मेरा साइन थीटा, 2 कोसेक थीटा अपॉन, ये माइनस का 1 होता है कि नहीं होता, फॉर्मूला मैंने फिर बोला, फॉर्मूला आपको क्लियर होना चाहिए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। फिर देखो ध्यान से, 1 ये उधर चला गया, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा होता है। यहां देखो, अब मैंने माइनस कॉमन ले लिया, तो कॉट स्क्वायर थीटा जो माइनस वाला तो प्लस बन जाता है, प्लस वाला माइनस में चला जाता है, ऐसे लिखोगे इसको, और ये जो माइनस है उसको यहां लिख दो तुम लोग, यहां लिख दो ऐसे, माइनस का 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा माइनस का कोसेक स्क्वायर थीटा, राइट। ओके 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 ओके, ये माइनस से देखो माइनस कैंसिल आउट हो, ये आ गया, इसको साथ मल्टीप्लाई 2 साइन थीटा, और कोसेक थीटा को मैं 1 अपॉन साइन थीटा फिर लिख सकता हूँ, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए 2, और ये मेरे राइट हैंड साइड, ये मेरा आंसर, राइट। हम ऐसे एक एक चीजों को देखेंगे, और ऐसे एक एक चीजों को देखने के बाद हम बहुत अच्छी तरह से एक एक चीज को देखने के बाद मेहनत करेंगे बार बार, ठीक है। देखो बेटा, अब बहुत अच्छी तरह बेहतरीन क्वेश्चंस के आएंगे, आज की एक टाइप मैंने कंप्लीट करा दी अब, और उस एक टाइप को मैं थोड़ा सा आप लोगों से और अच्छी तरह से डिस्कस कर लूंगा, टेंशन ना लो आप लोग, ठीक है। मैंने लेफ्ट हैंड साइड ली, ये कोसेक थीटा माइनस का साइन थीटा अपॉन सेक थीटा, आया मेरे पास सेक थीटा माइनस का कॉस थीटा, ऐसे, राइट। भाई क्या मैं इसको 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकता हूं? सब बच्चों को पता है कोसेक थीटा का मतलब ये होता है, और माइनस का साइन थीटा, ओके, ठीक है। क्या इसको सेक थीटा को 1 अपॉन कॉस थीटा लिख सकता हूं, माइनस का कॉस थीटा अपॉन 1। इसका एलसीएम ले लिया मैंने, साइन स्क्वायर थीटा, देखो इसका एलसीएम लिख रहा बेटा, ये साइन थीटा बना ये ऐसे, ठीक है, ठीक है। अच्छा, इनटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, ऐसे चेक करनी है एक एक चीज हमें, ऐसे कि मुझे क्या आता है, मेरे अनिल सर को क्या आता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन फॉर्मूला, बाय फॉर्मूला, बस फॉर्मूला, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा मतलब साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक। ये इससे कैंसिल आउट, ये इससे कैंसिल आउट, और ये बन गया मेरा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अच्छा जी, आया। अब मेरे बच्चा, मेरा राइट हैंड साइड आया ये, ठीक है, 1 अपॉन, अब देखो ध्यान से, मैं तुम्हें एक चीज समझा, अब सर ये बताओ मुझे, मैंने कहा क्या बेटा, सर मुझे तो ये पता ही नहीं कब राइट हैंड साइड सॉल्व करनी पड़ेगी। हाँ बेटा, ये बात भी सही कह रहा था बेटा, एक बात बता, ध्यान से सोच जरा, जब मैं इसकी बिल्कुल बेसिक स्टेप पे पहुंच गया, जिसे आगे मैं कुछ कर ही नहीं सकता, अब थोड़ा सोच, अगर कभी ऐसे फॉर्मेट में आकर के मैं फंस जाऊं, तो मुझे इसकी राइट हैंड साइड भी सॉल्व करनी पड़ेगी, मुझे ये देखना चाहिए, मुझे समझना चाहिए इस बात को। तो देखिए ध्यान से, 1 अपॉन 10 को मतलब कि मैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। कॉट थीटा को मैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, क्यों नहीं लिख सकता, 1 अपॉन 1, ठीक है। कहानी क्या कहती है, ये आ गया मेरा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसको एलसीएम करके साइन स्क्वायर थीटा, सेम इसको से डिवाइड ऊपर मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर थीटा, ये 1, ठीक, 1 अपॉन 1, ये आ गया मेरा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब मैं इसको पलट देता हूं बेटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाय 1 मतलब कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ऐसे देखता हूं एक एक चीज, एक एक चीज। अब आपने, मैंने क्या देखा, मैंने देखा मेरी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बिल्कुल इक्वल आ रही, देखा ना मैंने। तो मतलब कहने का ये है, टाइम हो गया, काफी टाइम हो गया, आज 1:30 बजी है बेटा रात का,
तो देखिए अब आपको आज घर जाकर के जितने भी मैंने क्वेश्चंस कराए हैं एक बार फिर दोबारा अपने आप करने हैं। फिर कोई दिक्कत आएगी मैं बैठा हूँ, मेरे बच्चे मोस्ट वेलकम माय क्लास मेरे चैनल पे अल्फा प्लस मैथमेटिक्स बाय अनिल सर। और मेरे बच्चे हो, एक बात बताऊं, मैथमेटिक्स थोड़ा बहुत प्यारा सब्जेक्ट है, इसमें थोड़ी मेहनत की जरूरत है बेटा, अच्छी खासी मेहनत मांगता है सब्जेक्ट, नींदों को बेचना पड़ता है बेटा। कहते अक्सर किताबों में झुके हुए सिर जिंदगी में सिर उठा के जीने की प्रेरणा देते हैं बेटा, ये याद रखिएगा। थैंक यू। प्यारे बच्चों देखते हैं कंटिन्यूस ट्रिग्नोमेट्री। कोशिश पूरी चल रही है आप लोगों के लिए मेहनत करूं और मेहनत करूं। ये भी करा दिया, ये भी करा दिया बेटा। हम्म 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 हम्म। आइए बेटा, ये एक बहुत ही बेहतरीन सवाल है, ये एक बहुत ही बेहतरीन सवाल है बेटा। जब भी ये क्वेश्चन आ जाए, जब भी ये क्वेश्चन आ जाए आप क्या करो बेटा, ठीक है, सेटिंग ऐसी बैठी बेटा, ठीक है ना। आइए अब क्वेश्चन को इस तरीके से मैंने लिखा, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, नहीं बेटे बेटा ऐसे बात नहीं बन रही मेरा बच्चा, ऐसे बनेगी इसकी बात नहीं, ठीक है। हम्म अब दिखाई दे रहा है क्वेश्चन। आइए बेटा, 1/cosec ए माइनस कॉट ए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। 1/sin ए दैट इक्वल टू 1/sin ए माइनस 1/cosec ए प्लस कॉट ए, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को एक बहुत बढ़िया याद रखने वाली बात है कि इसको इधर ले आओ और उसको इधर लेके चले जाओ। इस क्वेश्चन के लिए कोसेक ए माइनस का कॉट ए प्लस 1/कोसेक ए इज इक्वल टू 1/sin ए प्लस ए इधर चला गया 1/sin ए। अब मैंने क्या किया बेटा, मैंने इसको क्या किया बच्चा, 1/कोसेक ए माइनस का कॉट ए प्लस 1/कोसेक ए इज इक्वल टू 2/sin ए, यानी ये प्रूव कर दूं मैं तो मेरी बात बन जाएगी बिल्कुल। अब मेरे बच्चा मैंने इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले ली, ये 1/कोसेक ए माइनस का कॉट ए प्लस अच्छा प्लस कॉट ए, ये था बेटा, ये रह गया था सॉरी, और इज इक्वल टू 2/sin ए। अच्छा 1/कोसेक ए प्लस कॉट ए। कहानी क्या कहती है भाई, इस टाइप में मैंने आपसे क्या कहा था, सबसे पहले इसका एलसीएम ले लो, कोसेक ए माइनस का कॉट ए और फिर बेटा कोसेक ए प्लस का कॉट ए। जब मैंने इसका एलसीएम लिया, अब देखो ध्यान से, ये दोनों इसके एलसीएम आ गए, अब ये कॉमन टर्म है कैंसिल हो जाएगी, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, ऐसे 1 टाइम से मल्टीप्लाई करूंगा तो सेम आ जाएगा बेटा, फिर ये कॉमन टर्म इससे कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, कोसेक ए माइनस का कोसेक ए माइनस का कॉट ए।
अब ये इससे कैंसिल आउट होगा ऐसे, दैट इक्वल टू अप। अब मेरा कहानी क्या कहती है वो देखते हैं। ये आ गया 2 cosec a दिस अपॉन, ध्यान से देखो, a माइनस का b और a प्लस का b, ये आ गया मेरा cosec स्क्वायर a माइनस का cot स्क्वायर a, 2 cosec a अपॉन 1, 2 cosec a, और cosec थीटा को बेटा मैं 1 अपॉन साइन a लिख सकता हूं। दिस इज माई राइट हैंड साइड। बड़ा प्यारा सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है बेटा, बहुत प्यारा। आइए बच्चे, अब फिर कोई हमें इस काम के लिए एक अच्छा क्वेश्चन फिर मिल गया, फिर बहुत प्यारा क्वेश्चन मिल गया बेटा। आइए, मैंने फिर इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले ली बेटा, ठीक। क्या, cos a अपॉन 1 माइनस 10a प्लस साइन a अपॉन 1 माइनस कॉट a। देखो आपकी मंजिल क्या है, आपकी मंजिल है साइन कॉस की, तो क्यों ना हम इस टर्म को, इस क्वेश्चन को साइन कॉस में तोड़ने की कोशिश करें। जैसे कि cos a अपॉन 1 माइनस साइन a अपॉन cos a प्लस साइन a अपॉन 1 माइनस cos a अपॉन साइन a। इसका एलसीएम लेके पलट के लिखा cos स्क्वायर a अपॉन, और ये cos a माइनस, एक स्टेप बचा लिया बेटा मैंने ऐसे, सिर्फ एलसीएम लेके पलट के लिख दिया बेटा साइन स्क्वायर a, साइन a माइनस का cos a। अब देखो बेटा एक चीज बहुत ध्यान से देखो जरा भाई, इसमें और इसमें केवल माइनस का फर्क और कोई फर्क नहीं है, तो मैंने इसमें से माइनस कॉमन ले लिया, ठीक है, मैंने इसमें से माइनस कॉमन ले लिया ऐसे, ठीक है, ये मैंने माइनस कॉमन ले लिया, तो cos स्क्वायर a अपॉन cos a माइनस साइन a माइनस, जब मैं इसमें से माइनस कॉमन हुआ तो प्लस माइनस माइनस, ये आ गया मेरा साइन स्क्वायर a अपॉन cos a माइनस का साइन a, ठीक। अब ध्यान से देखो फिर दोबारा से, ये टर्म मेरे पास मिलते हैं, एलसीएम बिल्कुल सेम आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, एलसीएम बिल्कुल सेम आ गया। अब मैंने क्या किया, cos a माइनस साइन a, कितना प्यारा लग रहा देखो। अब सेम cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। अब ध्यान देने वाली बात है कि भाई ये a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर बन गया, माइनस का बन गया। अब सब बच्चों को पता है आइडेंटिटी के बारे में कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस का b, a माइनस का b होता है, हाँ या ना, हाँ या ना बेटा। ओके, अब देखो मेरे बच्चे, ये आ गया मेरा a प्लस का b और a माइनस का b माइनस का साइन a अपॉन cos a माइनस का साइन a, दिस, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। अब मेरे प्यारे बच्चे cos a प्लस साइन a, ये मेरी राइट हैंड साइड। मैं कह रहा हूं ना, हर क्वेश्चन हमारा ये कहता है क्या कि मुझे करना क्या है, हर क्वेश्चन बताएगा आपको, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, इतना मैं क्लियर बताता हूं आपको, मैं आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आपको केवल और केवल अपना दिमाग पे, सेंटर पे जोर लगा करके करना है कि मुझे क्या काम कैसे करना है, बस। समझे मेरे चुनमुन? एक मिनट बेटा, इस तरीके से हम जो भी कुछ करें हमें खुद पता लग जाएगा कि मुझे क्या करना है। आइए फिर एक क्वेश्चन फिर सोचते हैं, थोड़ा ये बड़ा क्वेश्चन है, ये बड़ा प्यारा और बेहतरीन सवाल है एनसीईआरटी का हमारा, बहुत प्यारा, और एक बेहतरीन क्वेश्चन के साथ आगे आए हम लोग ऐसे, ठीक। आइए बेटे, देखो भाई, मैंने इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले ली ऐसे, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक भाई। ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, चांस बहुत ज्यादा इस क्वेश्चन के आने के, ये ध्यान रखिएगा, चांस बहुत ज्यादा है इस क्वेश्चन के आने के भाई।
भाई इस क्वेश्चन को हम बड़े प्यारे तरीके से दो तरीके से कर सकते हैं। मुझे लाना क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट। आपकी मर्जी है, चाहे तो इसको साइन कॉस में तोड़ लो या मत तोड़ो, आपकी मर्जी है, ठीक। बाकी मैं आपको बता देता हूं। भाई देखो, कॉट ए अपॉन 1 माइनस टेन ए है, ठीक है, प्लस 10a अपॉन 1 माइनस कॉट ए लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। भाई ये है मेरा, देखो ये, इसको मैं कॉस ए अपॉन साइन ए कॉट को लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? और 10 को मैं साइन ए अपॉन कॉस ए लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता? पहले इस चीज का जवाब दो। 10 को मैं साइन ए अपॉन कॉस ए लिख सकता हूं, अपॉन कॉस को मैं कॉस ए अपॉन साइन ए लिख सकता हूं। ये है बेटा समझ में, सोचने का तरीका। अब मेरे बच्चा, मैंने एलसीएम लेकर के देखो इस तरीके से लिखा है क्वेश्चन को, बड़ा प्यारे तरीके से। मैंने एलसीएम ले लेता हूं और फिर इसको पलट भी देता हूं, कॉस ए अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए अपॉन कॉस ए माइनस का साइन ए। समझ में आई मेरी बातें? ओके, प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इंटू साइन ए अपॉन साइन ए माइनस का कॉस ए, ठीक है। अब कहानी क्या कहती है, हम देखते हैं कहानी। दिस, ये आ गया मेरा कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए, फिर कॉस ए माइनस का साइन ए, दिस इज प्लस। अब देखो बेटा, फिर यहां से प्लस माइनस माइनस, ये हो गया मेरा साइन स्क्वायर ए, फिर कॉमन ले लेता हूं ना, कॉमन लेने के बाद कॉस ए माइनस का साइन ए। कितना प्यारा लग रहा है, देखो, ध्यान दो इस बात पे। अब मेरे प्यारे से बच्चे, मैंने क्या देखा कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बिल्कुल सेम आ रहा है। अब मैंने इसको 1 अपॉन कॉस ए माइनस का साइन ए कॉमन ले लिया बेटा, डायरेक्ट। बेटा देखो, कॉमन बहुत बड़ी बात है, अगर कॉमन आ जाता है तो समझ जाओ ये बड़ा तगड़ा क्वेश्चन किया आपने। मतलब कॉमन लेने से कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाती है। कॉमन लेने के बाद हमें सोचना पड़ता, अरे यार ये तो आ गया, बहुत अच्छा लग रहा है। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको अप्रोच के लिए पढ़ना है, सोचना है। अच्छा ये स्टेप आया, ओके, अब ये स्टेप आ गया, ओके, अब ये स्टेप आ गया, ओके, अब ये स्टेप आ गया, ओके, अब ये स्टेप आ गया। बस आपको तो केवल लिंक बनाना है, हर क्वेश्चन का केवल लिंक बनाना है और कुछ नहीं करना। अब देखिए बेटा, जैसे कि कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, दैट्स गॉट इट। अब मैंने क्या किया, ध्यान से आराम से सोचो, आराम से, 1 अपॉन कॉस ए माइनस का साइन ए, दिस, इसका एलसीएम ले लिया मैंने, फिर दोबारा से साइन ए इंटू कॉस ए, इसको से डिवाइड किया, ऊपर जाके मल्टीप्लाई किया, कॉस क्यूब बन गया, सेम इसी तरह साइन क्यूब ए बन गया। सब बच्चों को पता होना चाहिए कि ए क्यूब माइनस का बी क्यूब, जो फॉर्मूला होता है ए माइनस का बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी के इक्वल होता है, प्लस ए बी के इक्वल होता है। हमने क्या किया बेटा, 1 अपॉन कॉस ए माइनस का साइन ए, दैट्स इट। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस का बी, मतलब साइन कॉस ए माइनस साइन ए। अब सेम कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ठीक, और प्लस कॉस ए इंटू साइन ए। बेटा कलर चेंज कर दिया इसलिए कहीं सेम ना हो जाए ना, साइन ए इंटू कॉस ए। बोलो बेटा, अब देखो बेटा, ये इससे कैंसिल, देखो कॉस ए माइनस साइन बी और कॉस ए माइनस साइन बी। भाई हमारे यहाँ पे सवाल थोड़े बड़े होते हैं बेटा। 1 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और फिर साइन ए इंटू कॉस ए अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए। फिर हम वहां पर पहुंचे, कहां पर, सिर्फ और सिर्फ इसकी एलसीएम फॉर्म पे। इसको मैंने इसके नीचे भी लिख दिया और इसके नीचे भी लिख दिया, साइन ए कॉस ए अपॉन
साइन ए इंटू कॉस ए, ये कैंसिल आउट, 1 अपॉन साइन ए, ठीक, इंटू कॉस ए। तो इसको मैंने दोनों तरीके से लिख दिया, 1 अपॉन कॉस ए प्लस का 1, और बेटा ये आ गया 1 अपॉन साइन कॉसेक ए होता है 1 बाय कॉस सेक ए होता है प्लस का 1। ये मेरी राइट हैंड साइड है। ऐसे आप ऐसे भी सोच सकते हो, हर क्वेश्चन आप ऐसे सोच सकते हो। अगर वो बोल दे कि आपको और कैसे क्वेश्चन को सोचो, बेटा आपको इस तरीके से भी सोच सकते हो सवालों को, एक एक सवाल को प्रॉपर सोच के, ठीक। और मेरे को बता देना है क्लास में भी, 1 नंबर का बेहतरीन सवाल बेटा। इस क्वेश्चन को मैं बड़ा प्यार करता हूं, बड़ा प्यारा सवाल, 1 नंबर का सवाल। शायद लास्ट ईयर भी आया है, 2025 में क्वेश्चन बहुत बेहतरीन तरीके से आया। tan थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू m, tan थीटा माइनस tan साइन थीटा इज इक्वल टू n। मैंने इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले ली, ये m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, tan थीटा प्लस साइन थीटा ऑफ स्क्वायर माइनस tan थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, इसकी लेफ्ट हैंड साइड। अब मैंने फिर इसका होल स्क्वायर खोल लेता हूं बेटा, या फिर एक काम करो, a प्लस का a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a प्लस b, ऐसा खोल दो ना। चलो खोल देता हूं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2 tan थीटा और इनटू साइन थीटा, ऐसे खोल दो, माइनस ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab tan थीटा इंटू साइन थीटा। ओके, अब मेरी बात ध्यान से समझिए, मैंने क्या किया, tan स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a प्लस, ठीक, 2 tan थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस ऑफ, ठीक ठीक, ये हो गया मेरा tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट को ओपन किया बेटा, और माइनस माइनस प्लस 2 tan थीटा इंटू साइन थीटा, दैट्स गॉट इट, इंटू साइन थीटा। अब कहानी क्या कहती है भाई, देखो ये इससे कैंसिल आउट हो रहा है, ये इससे कैंसिल आउट हो रहा है, अंदर बच गया मेरे पास 4 tan थीटा और साइन थीटा का मल्टीपल, 4 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकता हूं उसको मैं, इंटू साइन थीटा हो गया 4 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये आया। अब बेटा मैं इसकी राइट हैंड साइड भी सॉल्व करने की पूरी कोशिश करता हूं। अब देखो बेटा, जब लेफ्ट हैंड साइड से आंसर नहीं आता है तो आपको राइट हैंड साइड भी सॉल्व करनी चाहिए। इस बात को बिल्कुल ना भूलें आप लोग, बिल्कुल मत भूलो इस बात को कि भाई मेरे अनिल सर ने बोला है कि जब लेफ्ट हैंड साइड से आंसर ना आए तो राइट हैंड साइड भी सॉल्व करनी पड़ सकती है। कई बार कई क्वेश्चंस में ऐसा होता है। अब राइट हैंड साइड क्या कहती है, 4 रूट ऑफ m इंटू एन, 4 रूट ऑफ m यानी tan थीटा प्लस साइन थीटा, और यानी ये आ गया मेरा tan थीटा माइनस का साइन थीटा। एक एक चीज को प्रॉपर देखेंगे हम लोग। फिर फॉर्मूला आया मेरे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। अब देखो बेटा मैंने क्या किया, इसके 4 रूट ऑफ, ये आ गया मेरा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, इसमें से कॉमन ले लिया मैंने, ठीक, साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1, ठीक ठीक। अब उसके बाद साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा और 1 साइन स्क्वायर थीटा। अब रूट की वजह से मैंने इसको कैंसिल कर दिया, सारे स्क्वायर हटा दिए रूट की वजह से, अपॉन कॉस थीटा 4 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये है मेरी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू
राइट हैंड साइड। इस तरीके से मुझे एक एक चीज को देख लेना चाहिए प्रॉपर। बहुत बेहतरीन चीजें हैं ये, और इस तरीके से बाद में मिलते हैं। थैंक यू।